मानव इतिहास सदैव परिवर्तन और उससे उबरने की कहानी रहा है। आस्था और प्रेम के उन महान उदाहरणों को देखें जो युगों युगों से उत्पन्न हुए हैं, और देखें कि वही शक्ति जिसने यीशु को कब्र से उठाया था, आप में से प्रत्येक के भीतर निवास करती है। पुनरुत्थान की भावना सिर्फ जीवन के अंत में नहीं, बल्कि हर नई शुरुआत में होती है। हर दिन, हर पल आप पुनर्जीवित हो सकते हैं। आप अधिक ज्ञान, अधिक विश्वास और अधिक प्रेम के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यीशु एक साधारण उदाहरण बनने के लिए नहीं आए, बल्कि यह दिखाने के लिए आए कि आप में से प्रत्येक का जीवन अनमोल और उद्देश्य से भरा है। वह यह सिखाने आए थे कि कष्ट में भी आप मुक्ति पा सकते हैं। जब आप अकेला महसूस करते हैं, तो याद रखें कि क्रूस पर यीशु को दुनिया में सारा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे साथ अपना संबंध नहीं खोए, और इसलिए यह आपके लिए भी होगा। कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं है, और कोई भी लड़ाई व्यर्थ नहीं है। जिस प्रेम और शक्ति की आपको आवश्यकता है, वह हमेशा आपकी पहुंच के भीतर है, आपके दिलों में जागृत होने के लिए तैयार है। जब आप कमजोर या हारा हुआ महसूस करें, तो आकाश की ओर देखें और जानें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यीशु का जन्म एक नए युग की शुरुआत थी। वह युग जिसमें प्रेम सभी आज्ञाओं में सबसे महान बन गए। वह जिस मार्ग पर चले, वह वही मार्ग है जिसका अनुसरण हर कोई कर सकता है। करुणा, धैर्य, साहस और विश्वास का मार्ग। उनके उदाहरण का अनुसरण करें और आप देखेंगे कि सबसे अंधेरी रातों को भी प्रेम की रोशनी से रोशन किया जा सकता है। ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो मेरे द्वारा आपको दिए जाने वाले प्यार की ताकत से बड़ी। ऐसा कोई दर्द नहीं है जो हमेशा के लिए रहता है, और ऐसा कोई भार नहीं है जिसे सहन नहीं किया जा सकता है जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म उनकी सादगी और पवित्रता में एक ऐसे प्रेम का प्रतिबिंब है जो मानवीय समझ से परे है, लेकिन हर किसी की पहुंच के भीतर है। मैं तुम्हें इस प्यार के लिए बुलाता हूं। मैं आपको उसी अनुग्रह और करुणा के साथ जीने के लिए कहता हूं जैसे वह रहते थे, क्योंकि जैसे उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वैसे ही आप भी जीवन की प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करेंगे, और अंत में आप शांति से रहेंगे, क्योंकि आपने हर चीज में मेरा शाश्वत प्रेम पाया होगा। हमेशा विश्वास, आशा और प्रेम के साथ पालन करें। यीशु का उदाहरण कोई दूर की कहानी नहीं है, यह आपके भीतर जीवित है। आपके हर कदम के साथ, हर गुजरते दिन के साथ जान लें कि यीशु के जन्म की रोशनी आपके जीवन में प्रतिबिंबित होती है, और आपके माध्यम से प्यार दुनिया को बदल सकता है। मैं आपको अपनी अनंत शांति का आशीर्वाद देता हूँ, और आप में से प्रत्येक आज और हमेशा मेरे प्यार की ताकत महसूस कर सकता है। मेरे बच्चों, विपत्ति के इस समय में याद रखें कि मानव इतिहास विजय पाने की कहानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता को सबसे विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। युद्ध, बीमारियां, भूख, पीड़ा, लेकिन इन सब के बीच हमेशा ऐसे लोग भी थे जो विश्वास के साथ, साहस के साथ और प्यार के साथ खड़े रहे। वे दर्द से रहित नहीं थे, लेकिन यीशु की तरह वे जानते थे कि विपत्ति को ऐसी चीज में बदलने की ताकत कैसे पाई जाए जिससे उपचार, क्षमा और नवीनीकरण। यीशु का जन्म सिर्फ एक इंसान का आगमन नहीं था, बल्कि हर किसी के लिए एक नई संभावना का आगमन था। वह यह दिखाने आए थे कि घोर अंधकार के समय में भी प्रकाश चमक सकता है। उन्हें याद आया कि सच्ची ताकत शक्ति या नियंत्रण से नहीं मापी जाती, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम से मापी जाती है जिसे हम देने में सक्षम है। यह प्रेम जीवन का सार है, और यही प्रेम अंधकार को प्रकाश में, दुर्ग को आनंद में और पीड़ा को पुनरुत्थान में बदल सकता है। यह मत भूलो कि
पूरे इतिहास में मैं हमेशा मौजूद रहा हूँ। जब इस्राएल के लोग जंगल को पार कर गए तो मैं उनके साथ था और अपनी उपस्थिति से उनका मार्गदर्शन कर रहा था। जब मनुष्यों के हृदय क्रोध, हिंसा और निराशा से भर गए तो मैंने सभी को अपने प्रेम की याद दिलाने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा। और अंत में जब समय आ गया तो मैंने अपने बेटे यीशु को प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण बनने, आपके बीच रहने और यह दिखाने के लिए भेजा कि मुक्ति का मार्ग जरूरतमंदों के लिए करुणा, विनम्रता और बलिदान का मार्ग है। यीशु निंदा करने के लिए नहीं बल्कि क्षमा करने के लिए आए थे। वह सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा कराने आए हैं। अपने जीवन में उन्होंने दिखाया कि चाहे दुनिया आपको नीचे गिराने की कितनी भी कोशिश कर ले, सच्ची जीत विश्वास में दृढ़ रहने में, मुश्किल होने पर भी प्यार करने में और यह विश्वास करने में है कि रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, सदैव एक दैवीय उद्देश्य जो पूरा हो रहा है। इसलिए जब दुनिया का बोझ असहनीय लगे तो निराश न हो। याद रखें कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा पतन और उत्थान के चक्रों से चिन्हित होती है, लेकिन सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती विकास का एक अवसर है। अनुभव किया गया हर दर्द मेरे करीब आने का, उस प्यार के गहरे रहस्य को समझने का मौका है जो मैं हर किसी को देता हूँ। और जैसे यीशु पुनर्जीवित हुए थे, वे सभी जो मुझ पर और मेरे प्रेम पर भरोसा करते हैं पुनर्जीवित होंगे, न केवल अपने जीवन के अंत में बल्कि प्रत्येक नए दिन के साथ। यीशु का उदाहरण उस हर चीज का प्रतिबिंब है जो मैं आप में से हर एक के लिए चाहता हूँ, कि आप विनम्रता के साथ रहें, कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार करें, कि आप दिल से माफ कर दें, कि आप दूसरों की भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दें, और कि आप कभी न हारे मुझ पर विश्वास, तब भी जब कठिनाइयां असहनीय लगे। वह यह दिखाने आए थे कि सच्ची स्वतंत्रता दिव्य प्रेम के प्रति समर्पण से आती है। सच्ची ताकत खुद को पिता के हाथों में समर्पित करने की क्षमता से आती है। आप सभी के लिए मेरे पास जो ज्ञान और योजना है उस पर पूरी तरह भरोसा करते हो। मेरे बच्चों, मुझे जो कहना है उसे सुनो, क्योंकि ये शब्द उन लोगों के लिए है जो दर्द और अनिश्चितता के क्षणों से गुजर रहे हैं। मैं सभी दृश्यमान और अदृश्य चीजों का निर्माता, संकट के इस क्षण में हर इंसान के दिल में अपनी आवाज भेजता हूँ, ताकि आपको याद दिला सकूं कि जीवन की यात्रा के हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे बेटे, यीशु का जन्म मानवता के इतिहास में एक मील का पत्थर था, मेरे अनंत प्रेम और आशा का एक स्पष्ट संकेत जो सबसे अंधेरी जगहों में भी पनप सकता है। उनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था, सोने के महल में नहीं बल्कि एक साधारण अस्तबल में, जहां लोग अक्सर नहीं देखते, जहां विनम्रता रहती है, जहां दिल जो अक्सर जीवन की कठिनाइयों से कठोर हो जाते हैं, नरम और दयालु होना सीख सकते हैं। यीशु ने अपनी मानवता में उन सभी दर्द, संघर्षों और चुनौतियों का अनुभव किया जिनका आप भी सामना करते हैं। उन्होंने अस्वीकृति, उत्पीड़न और पीड़ा का अनुभव किए। उन्होंने अन्याय, हानि और निराशा को करीब से देखा, लेकिन सबसे बढ़कर वह अंधकार में प्रकाश लाया, शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से। उन्होंने हमें दूसरों को दया की दृष्टि से देखना, भय होने पर भी आगे बढ़ना और यह विश्वास करना सिखाया कि अंधेरी रातों में भी आप में से प्रत्येक के भीतर से प्रकाश आ सकता है। यीशु का उदाहरण केवल एक पृथक कार्य नहीं, वह यह दिखाने आए थे कि सच्ची ताकत उन लोगों में नहीं है जो दृढ़ हाथ से शासन करते हैं, बल्कि उनमें है जो खुले दिल से प्यार करते हैं। प्यार, मेरे बच्चों, किसी भी बाधा पर काबू पाने की कुंजी है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। यीशु मेरे बिना शर्त प्यार के अवतार थे, जो यह प्रदर्शित करने आए थे कि मुक्ति कोई दूर का वादा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो आप में से प्रत्येक के भीतर शुरू होती है। याद रखें, जब आप कठिनाई के क्षणों का सामना करते हैं,
तो यीशु का उदाहरण केवल उस समय के लिए नहीं था जिसमें वह पैदा हुआ था, बल्कि हर समय सभी लोगों के लिए था। बहाया गया हर आंसू, दयालुता का हर इशारा, प्यार के लिए हर बलिदान, यह सब उस रास्ते को दर्शाता है जिस पर वह चला और जिस पर आप भी चल सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि महानता सेवा करने में निहित है, सच्ची शांति क्षमा से आती है, और दर्द के बीच भी हमेशा एक बड़ा उद्देश्य पूरा होता है। मैंने वादा नहीं किया था कि यात्रा आसान होगी, लेकिन मैंने वादा किया था कि आप अकेले नहीं होंगे। हर कदम पर, पीड़ा के हर क्षण में मैं आपके साथ रहूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करूंगा। यीशु का जन्म एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी रोशनी होगी जो दुनिया का मार्गदर्शन करे। और आज भी इतने अंधेरे के बीच भी ये रोशनी चमकती है। इसलिए निराश न हो, यीशु को याद रखें जो विनम्रता में पैदा हुआ था लेकिन महानता में जिए। वह मानवता के लिए मेरी योजना का एकदम सही प्रतिबिंब था कि आप में से प्रत्येक अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप प्यार करते हैं और मेरी छवि में बने हैं। अपनी चुनौतियों का सामना साहस, प्यार और विश्वास के साथ करें। यीशु का उदाहरण बिना किसी अपवाद के हर किसी के लिए है, क्योंकि वह यह दिखाने आए थे कि अंत में प्यार हमेशा जीतता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, शांति से और उस आशा में बने रहें जो कभी खत्म नहीं होती। याद रखें मेरे बच्चों कि आप जिस कठिन समय का सामना कर रहे हैं वह परित्याग का संकेत नहीं है, बल्कि मेरे करीब आने का एक अवसर है। जिस तरह यीशु का जन्म विनम्रता, चुनौतियों और यहाँ तक कि गलतफहमी से घिरा हुआ था, आपकी प्रत्येक यात्रा भी ऐसी ही है, अनिश्चितता और दर्द के क्षणों से चिन्हित। हालांकि प्रकाश की ओर प्रत्येक कदम एक जीत है और विश्वास का प्रत्येक भार एक कड़ी है जो आपको मेरी कृपा से जोड़ता है। मानवता का इतिहास उतार चढ़ाव, खुशियों और कष्टों से भरा है, लेकिन सच्ची सुंदरता प्रत्येक गिरावट के बाद उठने की क्षमता में निहित है। जिस प्रकार यीशु का जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ था, उसी प्रकार आप में से प्रत्येक के पास अपनी कहानी को बदलने की शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना बड़ा बोझ उठाते हैं। यीशु का उदाहरण दिखाता है कि प्यार, दृढ़ता और विश्वास सबसे निराशाजनक परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है। जब यीशु बड़े हुए तो वे प्रभुता करने नहीं बल्कि सेवा करने आए। उन्होंने मान्यता नहीं चाही, बल्कि सभी की मुक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिए। उन्होंने सिखाया कि तुम में सबसे महान वह है जो विनम्रता और उदारता के साथ दूसरों की सेवा करता है। जब समय कठिन हो और आपके चारों ओर दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, तो उसके उदाहरण को याद रखें। उनकी करुणा और समर्पण के मार्ग का अनुसरण करें और आप समझ जाएंगे कि सच्ची शांति भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आती है, जो हृदय में शुरू होती है और दुनिया भर में फैलती है। मैं जानता हूं कि आप में से प्रत्येक की यात्रा अनोखी है और कठिनाइयां भारी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आंखें जो देख सकती है उससे परे देखें। प्रत्येक चुनौती में मौजूद बड़े उद्देश्य पर भरोसा करें। जैसे यीशु ने आशा खोए बिना साहस के साथ अपना क्रूस उठाया, उसी प्रकार आपको भी अपना क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया है, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा हूँ। यीशु का जन्म एक मूक क्रांति, प्रेम की क्रांति की शुरुआत थी जो आज भी हर उस दिल में जारी है जो उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहता है। वह सिर्फ एक अस्तबल में रहने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि दुनिया का उद्धार करता मसीहा था जो मनुष्य और मेरे बीच शांति बहाल करने के लिए आया था। और आज भी वह आप में से प्रत्येक में प्रेम,
दया के रूप में रहता है, करुणा और न्याय। मेरे बच्चों, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ो, हमेशा याद रखो कि तुम अकेले नहीं। यहाँ तक कि जब दुनिया ठंडी और उदासीन लगती है, तब भी मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने बेटे का मार्गदर्शन किए। आप में से प्रत्येक में एक लौ है जो कभी नहीं बुझती, दिव्य प्रेम की लौ जो पूरी मानवता पर बरसाई गई है। इस लौ को विश्वास, प्रार्थना और कार्रवाई से पोषित करें और आप देखेंगे कि सबसे कठिन परीक्षणों के बीच भी प्यार हमेशा मजबूत रहे। यदि आप कभी भी हतोत्साहित या निराश महसूस करते हैं, तो यीशु के उदाहरण को देखें और जानें कि जैसे उन्होंने पीड़ा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की, आप भी किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि प्रेम और विश्वास के माध्यम से असंभव भी संभव हो जाता है। वह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि कैसे पीड़ा को गौरव में, पीड़ा को विजय में और मृत्यु को शाश्वत जीवन में बदला जा सकता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ, जैसा कि मैंने उन सभी से कहा था जो यीशु के साथ चले थे, डरो मत, क्योंकि मैं युग के अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे के जन्म का उदाहरण आपको अधिक प्रेम, अधिक करुणा और अधिक विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करे, यह जानते हुए कि हर कदम पर मैं आपके साथ हूँ। मेरे पुत्र, यीशु की शांति, जो सभी समझ से परे है, आप में से प्रत्येक के साथ अभी और हमेशा बनी रहे। मेरे बच्चों, मानवता की यात्रा चुनौतियों और अनिश्चितता के क्षणों से होकर गुजरने वाली यात्रा है, लेकिन यह विकास, सीखने और परिवर्तन की भी यात्रा है। इस संसार में जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा अपने भीतर एक दिव्य चिंगारी, एक शाश्वत उद्देश्य लेकर चलती है, जो सबसे अंधेरे घंटों में भी आशा की रोशनी से चमक सकती है। मेरे बेटे यीशु का जन्म इस उद्देश्य की चरम अभिव्यक्ति था। वह हर किसी को यह याद दिलाने आया था कि सबसे हिंसक तूफानों में भी हमेशा एक आंतरिक शांति होती है जिसे पाया जा सकता है। सदियों से आप पृथ्वी के पुत्रों और पुत्रियों ने कई प्रतिकूलताओं का सामना किया है। प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में, प्रत्येक जीवन के पन्नों में पतन और दर्द के क्षण होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के साथ था। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको मजबूत कर रहा हूँ, ताकि आप यात्रा जारी रख सकें, डर के मारे नहीं, बल्कि नए साहस के साथ, यह जानते हुए कि हर परीक्षण के अंत में एक परिवर्तन का अवसर। यीशु अपनी विनम्रता में एक सांसारिक राजा के रूप में मनाए जाने के लिए नहीं आए, बल्कि यह सिखाने के लिए आए कि सच्चा राजत्व प्रेम, सेवा, क्षमा करने और देने की क्षमता में निहित है। वह जो ईश्वर का पुत्र था, ने यह दिखाने के लिए कि महानता धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने की इच्छा रखने वाले शुद्ध हृदय में निहित है। गरीबों और विनम्र लोगों के बीच जन्म लेना चुन। अपने जीवन में यीशु ने हमें दिखाया कि बिना शर्त प्यार के मार्ग पर चलना कैसे संभव है, तब भी जब हमारे आसपास की दुनिया हमें नफरत और निराशा की ओर ले जाने की कोशिश करती है। उन्होंने उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ा जो पीड़ित थे, बल्कि करुणा के साथ उन्हें गले लगाए। वह दूसरों के दर्द से बेखबर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का उपयोग बोझ को हल्का करने, घावों को भरने और मुक्ति और आशा का एक नया मार्ग प्रदान करने के लिए किए। और इसलिए मैं आप में से प्रत्येक से कहता हूँ, यीशु का मार्ग उन सभी का मार्ग है जो उद्देश्य के साथ, आनंद के साथ और शांति के साथ जीना चाहते हैं। कठिनाइयों की अनुपस्थिति के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक चुनौती का सामना करने की क्षमता के लिए निश्चितता की तूफान के बीच में शरण, शक्ति और आशा में ही हो। वह यीशु, जिसे प्रकाश की किरण के रूप में भेजा गया था, ने दिखाया कि सच्ची शांति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है।
मेरी दिव्य योजना के प्रति पूर्ण समर्पण से, जो प्रेम, मोक्ष और परिवर्तन की योजना है। मेरे बच्चों, दुनिया अव्यवस्थित लग सकती है, दिल संदेह और भय से भरे हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मत भूलो कि पूरे इतिहास में मैं हमेशा उपस्थित रहा हूँ, उन लोगों का मार्गदर्शन करता रहा हूँ जिन्होंने मेरे प्यार पर भरोसा किया है। मैं पैगंबरों के साथ था, संतों के साथ था, उन लोगों के साथ था जिन्होंने सबसे बड़ी विपत्ति में भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया, और मैं अब हर पल, हर सांस में आपके साथ हूँ। यीशु का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय और अच्छाई के लिए संघर्ष निरंतर है। प्रेम किसी भी बुराई से अधिक मजबूत है। सत्य की हमेशा जीत हो। यदि आपको लगता है कि जीवन का भार बहुत भारी है, तो याद रखें कि यीशु ने अपनी यात्रा में अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब क्रूस असहनीय लग रहा था, उसे प्रार्थना में ताकत मिली, उसे उस प्यार में ताकत मिली जो मैंने उस पर और आप सभी पर बरसाए। उसी तरह मैं आप में से हर एक से आह्वान करता हूं कि हार न माने, विश्वास न खोए, जो सही है, जो अच्छा है, जो सच है, उसके लिए लड़ते रहे। यीशु का उदाहरण एक ऐसी लौ है जो कभी नहीं बुझ, यहाँ तक कि दर्द के बीच में, यहाँ तक कि मृत्यु के सामने भी उन्होंने विनाशकारी हर चीज पर प्रेम की जीत का प्रदर्शन किए। वह पुनर्जीवित हो गया और उसके पुनरुत्थान के साथ सभी लोगों के लिए, सभी पीढ़ियों के लिए आशा नवीनीकृत हो गई। यीशु का जन्म उस वादे की पूर्ति की शुरुआत है कि चाहे कितना भी बड़ा दर्द या पीड़ा हो, ईश्वर का प्रेम हमेशा अधिक बड़ा, मजबूत और अधिक स्थायी हो। प्रत्येक सुबह, प्रत्येक नए दिन, प्रत्येक नए जन्म के साथ मुक्ति का वादा नवीनीकृत होता है। इसलिए मेरे बच्चों, जब आप अपने कठिन समय का सामना करते हैं, तो यीशु के उदाहरण को मत भूलिए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दुख अंत नहीं है, बल्कि किसी नई चीज की शुरुआत है। उन्होंने उन्हें सिखाया कि क्रूस के माध्यम से, दर्द के माध्यम से नया जीवन उभर सकता है, एक रूपांतरित जीवन, उद्देश्य और सुंदरता से भरा जीवन। उन्होंने आपको अपने प्रकाश का अनुसरण करने के लिए बुलाया, और वह प्रकाश आज भी चमकता है आप में से प्रत्येक में, आपके दिलों की गहराई में, जहां मैं मौजूद हूं, पहचाने जाने, प्यार करने और स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रहा हूं। मैं आपसे कमजोरी के क्षणों में भी मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं, यहाँ तक कि जब निराशा आप पर हावी हो जाती है, तो याद रखें कि यीशु में मैंने दिखाया है कि सच्ची ताकत मेरे प्यार पर भरोसा करने और भगवान के प्रति समर्पण करने में है। जिस तरह वह अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से नहीं डरते थे, उसी तरह आप भी साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, यह भरोसा करते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो अभी जब आप कमजोर या खोया हुआ महसूस करें, तो यीशु के जन्म की ओर देखें और जानें कि उनके जीवन के माध्यम से मैं आपको एक नई शुरुआत के लिए बुला रहा हूँ। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई, आपके सामने आने वाली हर चुनौती मेरे करीब आने का एक अवसर है। मैं वह ताकत हूँ जो आपको बनाए रखे। मैं वह शांति हूँ जो आपके तूफानों को शांत करती है। याद रखें मेरे बच्चों, यीशु यह सिखाने आए थे कि प्रेम ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम ही है जो उपचार करता है, जो मुक्त करता है, जो रूपांतरित करता है। आप में से प्रत्येक उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए उस प्रेम की अभिव्यक्ति बने, दुनिया में प्रकाश लाए, अंधकार को दूर करें और कार्यों और शब्दों से दिखाएं कि सच्ची जीत उसी तरह जीने में है जैसे वह जिए थे, प्रेम के साथ, साथ में विनम्रता और विश्वास के साथ। मैं तुम्हें अपने शाश्वत प्रेम से आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें वह शांति देता हूं जो सभी समझ से परे है। मेरी योजना और आपके दिलों में मौजूद ताकत पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े।
क्योंकि जैसे मैं यीशु के साथ था, मैं आज और हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरे बच्चों, याद रखें कि यीशु का जीवन न केवल उनके चमत्कारों से बल्कि उनके दैनिक शब्दों और व्यवहारों से भी चिन्हित था, जो आज भी आप में से प्रत्येक के जीवन में गूंजता है। वह न केवल महान संकेत दिखाने आए थे, बल्कि परमात्मा के साथ जुड़ने का सरल और गहरा मार्ग दिखाने आए थे। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का अवसर है, यहाँ तक कि सबसे सामान्य परिस्थितियों में भी हम अनुग्रह, करुणा और प्रेम के साथ रहना चुन सकते हैं। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे कि इस दुनिया में कई लोगों का सामना करना पड़ता है, तो जान ले कि ये कठिनाइयां सजा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता के अवसर है। जैसे यीशु की उसके विश्वास, उसके धैर्य और उसके प्रेम में परीक्षा हुई, वैसे ही आपकी भी परीक्षा हो। हालांकि इन परीक्षणों के माध्यम से चरित्र का निर्माण होता है, विश्वास परिष्कृत होता है और आप में से प्रत्येक का असली सार प्रकट होता है। जब बोझ भारी लगे तो निराश न हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। जैसे मैं यीशु के साथ था, उनकी यात्रा के हर कदम पर, पीड़ा के क्षणों में, गेथसमेन में अपनी पीड़ा के दौरान यीशु के उदाहरण को याद करें, जब अपने दर्द में उन्होंने ईमानदारी से प्रार्थना की, हे पिता, यदि संभव हो तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, परंतु मेरी इच्छा पूरी न हो परंतु तेरी इच्छा पूरी। यीशु ने दर्द से मुक्त होने के लिए नहीं कहा, बल्कि विनम्र हृदय से दिव्य योजना को स्वीकार किया, यह विश्वास करते हुए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक बड़ा उद्देश्य था। यह सबसे गहरा सबक है जो उसने हमारे लिए छोड़ा है। मेरे प्यार पर पूरा भरोसा, तब भी जब हम कष्टों के कारणों को नहीं समझते हैं। यीशु की तरह आप भी मेरी इच्छा के प्रति समर्पण कर सकते हैं, यह जानते हुए कि मैं जो कुछ भी अनुमति देता हूं वह मेरे सभी बच्चों की भलाई के लिए है, भले ही कभी कभी इसे समझना मुश्किल। यीशु का जन्म एक मूक क्रांति की शुरुआत थी। अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने शक्ति और महानता की अवधारणा को बदल दिए। यह महल में नहीं था, न ही बड़े भोज में, बल्कि विनम्र और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच था कि यीशु मौजूद थे। वह विनाश लाने के लिए नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा को बहाल करने, गरीबों और पीड़ितों के उत्थान के लिए, दिल के घावों को ठीक करने के लिए आए थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन का असली मूल्य संपत्ति या प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि प्यार करने, सेवा करने और माफ करने की क्षमता में है। मेरे बच्चों, यीशु का मार्ग बिना शर्त प्रेम का मार्ग है, और मैं जानता हूं कि अक्सर जिस दुनिया में वे रहते हैं, वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकती है कि प्यार ही काफी नहीं है। स्वार्थ, ईर्ष्या, हिंसा और निराशा हावी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रेम सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो अस्तित्व में है, क्योंकि इसके माध्यम से आत्माएं परिवर्तित होती है और पृथ्वी पर भगवान का राज्य स्थापित होता है। प्यार विफल नहीं होता है, और जब आप प्यार करना चुनते हैं, तो आप मेरे साथ गहरे और सच्चे तरीके से जुड़ना चुन रहे हैं। यहाँ तक कि जब दुनिया आपके चारों ओर बिखरती हुई प्रतीत होती है, तब भी याद रखें कि भगवान का प्यार कभी कम नहीं होता है। वह स्थिर, शाश्वत और आप में से प्रत्येक में मौजूद है। यीशु ने अपने जीवन में दर्शाया कि ईश्वर का प्रेम मृत्यु से परे है, कि वह पुनरुत्थान और जीवन है, और जैसे ही आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, आप इस शाश्वत प्रेम में भाग ले रहे हैं, जो कभी हार नहीं मानता, जो हमेशा बहाल करता है, जो हमेशा नया जीवन देता है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक बलिदान में, दयालुता के प्रत्येक कार्य में, क्षमा करने वाले प्रत्येक क्षण में, आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट होने की अनुमति दे रहे हैं। यह भाव का आकार नहीं है जो मायने रखता है,
बल्कि वह ईमानदारी है जिसके साथ वे इसे निभाते हैं। प्रेम का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसका शाश्वत प्रभाव होता है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे भावों के माध्यम से ईश्वर का प्रेम पूरी दुनिया में फैलता है। मेरे बच्चे, हमेशा यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें, न केवल खुशी के क्षणों में, बल्कि विशेष रूप से कठिनाई के समय में। वह जिसे अस्वीकार किया गया, धोखा दिया गया और अंततः सूली पर चढ़ा दिया गया, उसने कभी भी मेरी दिव्य योजना में विश्वास नहीं खोए। वह जानता था कि उसका मिशन उसके सामने आने वाले कष्टों से भी बड़ा है। इसी तरह मैं आपको वर्तमान की चुनौतियों से परे देखने और विश्वास करने के लिए कहता हूं कि जो कुछ भी घटित होता है उसका एक दिव्य उद्देश्य होता है। यहाँ तक कि जब यह अंधेरा लगता है तो यह प्रकाश की ओर एक कदम है। और अपने सबसे अंधकारमय क्षणों में, जब आप कमजोर या पराजित महसूस करते हैं, तो यीशु के शब्दों को याद रखें, हे सभी परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैंने आपको दर्द रहित जीवन के लिए नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और पुनरुत्थान के जीवन के लिए बुलाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आप सामना कर रहे हैं जिसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मुझ में सभी चीजें संभव है।